राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस और कहीं कहीं पे जैसे कि वायु पुराण में इस जो डे है इसको बोला जाता है हनुमान जयंती। इन सभी पर्वों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि काली चौदस एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, काली माता की पूजा होती है, यमराज की पूजा का, इतने सारे लोगों की पूजा अर्चना बनना होती है, इतने सारे भगवानों की पूजा अर्चना बनना होती है। तो सोचिए ये रात कितनी इम्पोर्टेंट होगी। न केवल रात अपितु दिन में भी बड़े सारे लोगों की पूजा अर्चना बनना होती है। मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दे रही हूँ। देखिए काली चौदस का जो प्रारंभ हो रहा है, मतलब अगर मैं तिथि की बात करूँ तो जो प्रारंभ हो रहा है ना, आज मोटा मोटा 1:15 पे हो रहा है। उससे पहले त्रयोदशी तिथि है। तो काली चौदस जिसको रूप चौदस भी बोलते हैं, इसका जो स्नान होएगा, क्योंकि पूरे कार्तिक के महीने में तेल लगाने की मनाही होती है। पूरे कार्तिक के महीने में बालों में और हाथ पैरों में तेल नहीं लगाया जाता। लेकिन एक रूप चौदस अर्थात छोटी दिवाली एक ऐसी चीज जगह होती है, जगह कह रही हूँ, ऐसी तिथि होती है जिसमें हम लोग तेल लगा के स्नान करते हैं और कहते हैं इस दिन तेल लगा के स्नान करने से आपकी जो सुंदरता है वो बढ़ती है और आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है। न केवल तेल लगा के इस दिन हम स्नान करते हैं, अपितु इस दिन हम उपटन लगा के भी स्नान करते हैं। इस दिन आपको बेसन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, उसमें केसर चंदन मिलाकर उपटन लगाना चाहिए और बच्चों में लगानी चाहिए। इससे बच्चे अट्रैक्टिव होते हैं, उनका आत्मबल बढ़ता है। लेकिन चतुर्दशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 1:15 पे हो रही है दोपहर को। उससे पहले त्रयोदशी है। त्रयोदशी में कहीं भी शास्त्रों में ये विधान नहीं है कि आप तेल लगा के स्नान करो या फिर आप ऐसे। अब 1 बजे तक तो कोई, सभी लोग स्नान कर ही लेंगे, 1 बजे तक तो कोई इंतजार करेगा नहीं। तो कभी कभी जब पूर्णमासी आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं व्रत वाली पूर्णिमा है आज, कल स्नान दान वाली। ठीक इसी प्रकार से आज जो काली चौदस हम लोग बनाएंगे उसमें हम शाम को भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उसमें हम काली मैया की पूजा करेंगे, उसमें हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, उसमें हम यमराज जी की पूजा करेंगे। लेकिन जो तेल लगा के हम लोग स्नान करेंगे या फिर उपटन लगा के जो हम लोग स्नान करेंगे वो हम लोग कल अर्थात 31 अक्टूबर को स्नान करेंगे। आज पूजा वाली ही आप छोटी दिवाली समझ लीजिए, कल आपको स्नान वाली छोटी दिवाली है। तो कल आपको जो आप लोग ये पूछते ना दीदी रूप चौदस का स्नान कब करना है, रूप चौदस का स्नान कब करना है, तो रूप चौदस का जो स्नान है वो आपको 31 अक्टूबर को करना है। लेकिन रूप चौदस की जो पूजा है वो आपको 30 अक्टूबर को करनी है, क्योंकि तिथि के अनुसार 30 अक्टूबर को 1:15 पर ये तिथि स्टार्ट हो रही है और अगले दिन है गुरुवार 3:52, मोटा मोटा 4 बजे खत्म हो जाएगी। ऐसे में नरक चतुर्दशी पूजा वाली 30 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और इस दिन सूर्य अस्त होने के बाद यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है, जिसका बहुत 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 ज़्यादा महत्व है। और इसके अगले दिन, वैसे तो इसी दिन शरीर पे तिल के तेल की मालिश कर स्नान करने का विधान है। इस स्नान के दौरान एक अपमार्ग एक प्रकार का पौधा होता है, शरीर को स्पर्श करना चाहिए जिससे आपको नरक की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती। आप ना जहाँ पे भी पौधे प्लांट्स मिलते हैं, अगर ये वाला उपाय करना चाहते हो, बड़े मैजिकल उपाय है ये वाला। अपमार्ग करके ना एक पौधा आता है, उस दिन आप नरक चतुर्दशी वाले दिन उसको लेके आओ, अपने शरीर से स्पर्श करो। मैं तो कहती हूँ धनतेरस पे लेके आओ और उसके बाद स्नान करो। कहते हैं इससे आपको नरक की यातनाएं जो होती है नहीं मिलती। अब कैसे कैसे पूजा करनी है और कुछ कुछ मैजिकल उपाय बताती हूँ। आई होप आप मेरी सारी वीडियो देख रहे होगे तो आप लोगों को ये पता गया होगा कि इन 5 दिनों में पानी में नमक डाल के ही लगाना है। जैसे होली से पहले होला अष्टक लग जाता है, वैसे ही दिवाली से पहले भी जले कटे दिन प्रारंभ होते हैं और दिवाली पर बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या, जादू टोना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत काली रातें हैं ये। पानी में नमक डालकर ही आपको पोछा लगाना है और पानी में नींबू निचोड़ कर ही आपको स्नान करना है। एक बात का और ध्यान रखिए, जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है उस दिन आपको पानी में गुलाब जल भी साथ साथ डालना है, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी की जो कृपा है आप पर सदैव बने रहे। काली चौदस की रात्रि को जो आप पूजा कर रहे हो ना, उसमें एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र,
चांदी का सिक्का, वही चांदी का सिक्का जो आप धनतेरस पे लेके आए थे, 11 कौड़ियाँ बांधकर 108 बार श्री लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें। बहुत सिंपल मंत्र, श्री लक्ष्मी नारायण नमः। उसके बाद इन सभी को धन के स्थान या तिजोरी में रख दें, जिससे आपके व्यवसाय में आ रही किसी भी प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। लोग कहते हैं दीदी पोटली कैसे बनाए? पोटली बहुत सिंपल तरीका है। 11 हल्दी की गांठें लीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, 11 हल्दी की गांठें लीजिए, 11 गोमती चक्र लीजिए, एक चांदी का सिक्का लीजिए, 11 कौड़ियाँ लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। 30 तारीख की रात्रि को कम से कम 1000 बार इस पोटली को हाथ में रखते हुए श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप कीजिए और उसके बाद इसको अपने धन के स्थान पे रख दीजिए, ठीक है ना। दिवाली पे भी इसकी पूजा विशेष कर सकते हैं। काली चौदस की पूजा के दौरान लौंग का जोड़ा काली माता के चरणों में समर्पित जरूर करें, अर्थात ये 30 तारीख को लौंग का जोड़ा काली माता के चरणों में जरूर समर्पित करें। इस उपाय को करने से साधक के अंदर मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। साथ ही में माँ काली को चने की दाल और गुड़ का भोग भी जरूर लगाए। देखो, क्योंकि देखो अब काली माता के मंदिर अगर आप जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर काली माता के मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो आपके घर पे ही अगर काली माता की कोई प्रतिमा है तो उनको लौंग का जोड़ा समर्पित करें। अगर घर पे भी काली माता की प्रतिमा नहीं है तो एक सरसों का तेल जलाकर उसमें 2 लौंग का जोड़ा जरूर समर्पित करें। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। एक बात याद रखिए कि काली चौदस की पूजा करने से पहले शरीर में परफ्यूम या फिर इत्र लगाने की प्रावधान बोली गई है, क्योंकि माता काली को किसी भी प्रकार की कोई खुशबू होती है ना, वो अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। तो आप इस दिन परफ्यूम या कोई भी इत्र लगा के माँ काली की पूजा करें। याद रखिए इस दिन जैसे कि त्रयोदशी पर 13 दिए जलाने का प्रावधान है, इसी दिन 14 दिए जलाने का भी प्रावधान है। 14 दिए जब आप जला रहे हो तो ये भी याद रखो कि लौंग का थोड़ा सा पाउडर बना लो, लौंग के पाउडर को पीस लो और हर दिए में थोड़ा थोड़ा लौंग का पाउडर अवश्य और अवश्य डालना चाहिए। 14 दिए कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि 14 दिए आपको कहाँ कहाँ पे लगाने हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए, उनको माखन मिश्री का आप सर्वोत्तम भोग लगाइए। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद उनको कुछ मिठाई स्वरूप पेड़ इत्यादि जरूर और जरूर समर्पित कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। माँ काली की पूजा कीजिए। वायु पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि इस दिन हनुमान जी का भी प्रादुर्भाव माना जाता है, तो हनुमान जी के लिए लड्डू इस दिन जरूर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। काली चौदशी जो रात होती है ना, इस दिन यमराज के नाम के दिए का विशेष महत्व होता है। अगर आप पूरे 5 दिन यमराज के नाम का दिया नहीं जला सकते तो एटलीस्ट काली चौदस अर्थात जिसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं, जिसको यम चतुर्दशी भी बोलते हैं, तो इस दिन तो आप यमराज के नाम का दीपक जरूर जलाओ। वैसे तो मैं आपसे कहती हूँ भैया 5 दिन जलाओ, लेकिन अगर आप 5 दिन नहीं जला पा रहे हो तो एटलीस्ट एक दिन अगर आपको कोई डिसाइड करना हो तो वो मैं आपको 30 तारीख की रात्रि को बोलूँगी कि 30 तारीख की रात्रि को आपको ज़रूर जलाना है। आप कोई पुराना दिया ले सकते हैं। पुराने दिए में 4 बत्ती, चारों बत्ती अलग अलग होनी चाहिए। बड़े सारे महारथी लोग क्या करते हैं, 2 बत्तियों को लंबा कर देते हैं, चारों बत्ती अलग अलग हो। या फिर आटे का दिया ले सकते हो, मैं हमेशा आटे का दिया ले सकती हूँ। या नहीं लेते हो तो फिर आप पुराना कोई भी दिया ले सकते हो। उसमें आपको थोड़े से काले रंग के तेल डालने होते हैं, 4 बत्ती डालनी होती है, पीली सरसों डालनी होती है, अगर पीली सरसों ना हो तो काली सरसों डालनी होती है। उसके अंदर 1 का सिक्का डालना होता है। 4 उसमें आपको बत्तियां लगानी होती है। 4 आपने उसमें बत्तियां लगा दी। अब आपको अपने घर का दक्षिण दिशा देखना होता है, घर के बाहर, यानी पूरा दिया वो आपने बिना जलाए पहले घर में घुमा दिया, पूरे घर में आपने वो घुमा दिया। अब आपको अपने घर के बाहर जाना है, दक्षिण दिशा देखनी है, थोड़े से चावल रखने, उसके ऊपर वो दिया रखना है और यमराज को याद करते हुए वो दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। जब यमराज को याद करते हुए वो दीप आप प्रज्वलित करोगे ना, थोड़ा सा पानी लीजिए और चारों तरफ दीपक के डाल के उसको दीपक को प्रणाम करना है और घर के अंदर आ रहा है। कहते हैं उस जलते हुए दीपक को नहीं देखना चाहिए, दीपक को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और उस दीपक को नेक्स्ट डे फेंक देना चाहिए। उसको अंदर घर के एंट्री नहीं करनी है, वो फेंक देना। और जो 1 का सिक्का है उसमें कुछ पैसे और मिलाकर आपको गरीबों को दान करना चाहिए। तो ये यमराज के नाम का दिया होता है और ये आपको ज़रूर और ज़रूर जलाना चाहिए। अब बड़े सारे लोग ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि दीदी हमें दक्षिण दिशा नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो आप किसी नाली के पास
या कूड़े के पास भी इस दिए को जला सकते हो। याद रखिए, ये चतुर्मुखी दिया होता है, 4 बत्तियों का दिया होता है, सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। काले तिल इसमें ज़रूर डालो। यमराज को याद करो, थोड़ा सा खील बतासे भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इस दिए को पूरा जलते हुए नहीं देखना चाहिए। जलाने के बाद आपको दरवाज़ा भी अपने हाथ से बंद करना है, पीछे से नहीं देखना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो नरक चतुर्दशी पर आपको ये साफ अवश्य करना है। एक और मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी 14 दिए आपको कहाँ कहाँ पे जलाने हैं। नरक चतुर्दशी पे 14 दिए जलाने की बहुत बड़ी महिमा है। उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस चीज़ की जॉब करेगा, कौन सी साइड उसको लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम उसको लेनी चाहिए जिसमें उसका फ्यूचर बन पाए। आपके और आपके हस्बैंड की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, और आप कब कंसीव करोगे, गर्भधारण कब कर सकते हो, गर्भधारण आपका नॉर्मल होएगा या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगा, शादी का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल। सिया जैसे ही मैंने ये बोला ना हरी बोल, सिया उठ कर मेरे पास भाग कर आई है। जब भी मैं बोलती हूँ ना हरी बोल, सिया भाग के आती है। सिया आप भी बोल दो हरी बोल। मतलब वॉइस ओवर से भी इसको पता चल गया। हरी बोल बोल दो, बोलो हरी बोल। राधे राधे, राधे राधे बोल दो। क्या तो कैसे हो? ओके बाय, ऐसे बोल दो। ओके बाय, हैप्पी दिवाली। हैप्पी राधे।